सेमेस्टर 3 में आपका जो पेपर है सेक 3 या फिर आपका पेपर होगा सेक 1, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेक 1 किन के लिए है? CBCS वालों के लिए सेक 1 होगा और न्यू एजुकेशन पॉलिसी वालों के लिए सेक 3 होगा, ठीक है। और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी वालों के लिए 75 मार्क्स का एग्ज़ाम है ये MCQ, और CBCS वालों के लिए 100 मार्क्स का MCQ होगा। इसके अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपका है, आप जिस एग्ज़ाम में आप अपियर हो रहे हैं, अगर आपका पेपर कंप्यूटर भी है तो ये वीडियो आपके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि मैं इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों की फुल फॉर्म बताने वाला हूँ, जिसमें अक्सर जो है आपके एग्ज़ाम में वो फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। इसलिए फुल फॉर्म अगर आपको नहीं मालूम होगा तो हो सकता है आप एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छा नहीं ला सकते हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पर 20 से 25 फुल फॉर्म बताने वाला हूँ, जो बार बार रिपीट किया जाता है इसी में से क्वेश्चन। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और समझ के याद कीजिएगा, और दूसरों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, CPU का फुल फॉर्म क्या है? ये एक्रोनिम इसको कहते हैं, और ये फुल फॉर्म है, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छे से इसको याद कीजिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा CPU का फुल फॉर्म क्या है, और 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको सही ऑप्शन पर टिक लगाना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसी तरीके से रोम भी इसी के साथ आ जाता है, चूँकि दोनों मेमोरी होती है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें ऑप्शन कुछ और रहेगा, है ना, जैसे रीड का कुछ और दिया रहेगा, O4 कुछ और रहेगा, मेमोरी का कुछ, बट आप अगर जानते हैं तो आप इसको अच्छे से याद करके जाएंगे तो आप एग्ज़ाम में सही ऑप्शन पर टिक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, USB, ये पूछा गया क्वेश्चन 2021 का है। USB का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होता है और वो सही टिक नहीं लगा पाते हैं। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, अगला फुल फॉर्म पे HTML। ये तो आपको UGC नेट पे बार बार पूछा जाता है, इवन दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चूँकि कंप्यूटर अवेयरनेस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर साइंस से, बहुत टफ नहीं होता, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाती है, ठीक है। सो HTML का फुल फॉर्म क्या हुआ? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये मार्कअप लैंग्वेज है और ये प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, URL, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बार बार। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म क्या हुआ? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। GUI, ये भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ पिछले एग्ज़ाम में, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कंप्यूटर में यूज़र जो इंटरेक्ट होता है, यानी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है, दैट मीन्स कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। जैसे मैं अभी पेन टैब से यूज़ कर रहा हूँ तो एक ग्राफिकल यूज़र हो गया। मैं अगर माउस से यूज़ कर रहा हूँ, माउस चला रहा हूँ, तो भी क्या? GUI का ही एक एग्जाम्पल है, ग्राफिकल यूज़र। यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब हम कंप्यूटर से कैसे इंटरफेस हो रहे हैं, ठीक है। अगला है ALU, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का फुल फॉर्म क्या हुआ? एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है, ये बायोस से पूछा जाता है। बायोस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म याद रखिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, IP भी वेरी कॉमन क्वेश्चन, IP का फुल फॉर्म बताइए। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है ना। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हो सकता है, TCP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये भी इसमें से पूछा जा सकता है, कंट्रोल प्रोटोकॉल, राइट। सो IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कहीं कहीं आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा, TCP IP का फुल फॉर्म बताइए, इस तरीके से ऑब्लिक करके IP दिया रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, LAN, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैन पूछ देगा, मैन क्या होता है? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये आप इसको याद रखिएगा, एरिया नेटवर्क मैन का। उसी तरीके से वैन का दिया हुआ, वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क।
अगला क्वेश्चन डीएनएस, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डोमेन नेम सिस्टम, याद रखिएगा डीएनएस का मतलब क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, अच्छे से याद कीजिएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट है एसएसडी, ये आपके जो सिस्टम में कंप्यूटर में लगाया जाता है ड्राइव, इसको कहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है ना। तो एक और यहाँ पे आएगा एचडीडी, अभी आगे आएगा वो, उसका फुल फॉर्म भी दिखा देंगे। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल, एफ फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वीजीए का फुल फॉर्म क्या होगा, वीडियो ग्राफिक एरे, ये याद रखिएगा, वीजीए का फुल फॉर्म क्या होगा, वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीजीए का फुल फॉर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते, ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आप पढ़ते हैं आपके यूनिट में भी है, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है टर्म्स है। फैट का मतलब क्या होता है, फैट फाइल एलोकेशन टेबल, फैट मीन्स फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए एनटीएफएस, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। एनटीएफएस का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ये भी आप याद कर लें, ठीक है। यूनिक्स का यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विसेज, ये क्वेश्चन तो शायद पूछा नहीं गया है बट आ गया तो इसको भी याद कर लें, यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विस, यूनिक्स का फुल फॉर्म। यूएसबी का आई थिंक आ चुका है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये हो चुका है। एपीआई का फुल फॉर्म पूछा जाता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआई का फुल फॉर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एसएसडी, ये भी आ चुका है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। हाँ, इसका दूसरा जो है ये एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये एसएसडी होता है, ये इससे ज़्यादा फास्टर होता है, ये ज़्यादा जल्दी मूव करता है, एग्जीक्यूट ज़्यादा होता है। सो एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव और एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। सो आई थिंक ये मैंने कुछ आपको क्वेश्चन दिए हैं, ये यहाँ पे कुछ एक्रोनिम साथ में फुल फॉर्म, तो ये चीज़ें आप याद कर लेंगे और हो सके तो आप कॉपी में अपने नोट डाउन कीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। अगर आप सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ को नोट डाउन कर रहे हैं, जितने भी हमने एमसीक्यूज़ दिया है यूनिट वाइज, वो सारी चीज़ को अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आपका इस एग्ज़ाम में भी काम आएगा। साथ ही साथ अगर आप दूसरे एग्ज़ाम देते हैं बाद में या अभी दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें काम आएंगे, प्लस आपको सीखने का बहुत मौका मिलेगा, ठीक है। सो आज के लिए बस मैं समझता हूँ ये ठीक है, इतना ही। फिर मैं देखता हूँ क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि कुछ यूनिट्स बाकी रह गए हैं अभी और एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन तो अभी तक नहीं आई है। अब पता नहीं ये कब आता है, जबकि सितंबर में आने का था। अब देखते हैं, इस वेट कीजिए, लेकिन एग्ज़ाम तो खैर होगा ही और ऐसे अचानक आएगा कि आपको तैयारी करने का मौका भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल पैरेलल वे में कीजिए, जितने पेपर्स आपके सेमेस्टर 3 में हैं उसको अच्छे से पढ़िए, साथ में आप ये वाला पेपर को भी नहीं मिस करेंगे, सेक 3 को, ठीक है। इसको भी आप टाइम निकाल के रोज़ाना 1 घंटा ज़रूर पढ़िए, क्योंकि जो नॉन कंप्यूटर स्टूडेंट हैं, जिनका कंप्यूटर नहीं रहा कभी, उनको ये पेपर थोड़ा सा टफ लगता है, जबकि मैं बहुत ज़ीरो लेवल से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल ये टफ नहीं लगेगा। सीक्वेंस में पढ़िए और अच्छे से याद कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।